पाकिस्तान ने भाई अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया बांग्लादेश सीरीज के लिए और दबा के ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, यानी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ही ऑलराउंडर्स नजर आ रहे हैं आपको टीम में। बैटिंग लाइनअप में देखा जाए तो सेम ही वही, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी वही बैटिंग लाइनअप है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले ही पाकिस्तान में खेल चुकी है। तो एक दफ़ा स्क्वाड पर नजर डालते हैं। उससे पहले तरह ये बात कर लें कि हमारा जो आने वाला इवेंट है एशिया कप और वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट में, वो दोनों ही एशियन कंट्रीज़ में हो रहा है। और हमारी टीम में इस टाइम पे 4 ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। एशिया में खेलना है आपने और वहाँ पे आपने 4 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। अभी तक आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैकर्स हैं वो आपके डिसाइडेड ही नहीं है कि आपका नया बॉल किस बंदे ने करना है। शाहीन शाह को आपने ड्रॉप किया हुआ है, पता नहीं आपने उसको खिलाना है नहीं खिलाना। बाबर रिजवान की तो आपने बातें ही कर दी है ना, उनको तो टीम में होना ही नहीं चाहिए। अब आपने नया एक फास्ट बॉलर लेके आए सलमान मिर्जा, जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेले हैं आखिरी के 3-4 मैचेस, लेकिन बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उस बंदे की। 3-3 4-4 राउंड उसने ऊपर से ऐसे ही कर दिए हैं। आगा सलमान कैप्टन है, अबरार अहमद को रखा हुआ इन्होंने एज अ स्पिन बॉलर। इस पर भी जरा मैं बात करता हूँ। अहमद दानियाल को इन्होंने रखा हुआ है जी नसीम शाह की जगह। नसीम शाह जो कि कह रहे हैं कि फुली फिट नहीं है, थोड़े बहुत उनकी भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं इंजरी के। शदाब खान तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्जरी करवा के बैठे हुए हैं शोल्डर्स की, तो उनकी सर्जरी तो हो चुकी है, अब रिहैब शुरू हो रहा है। अब कब तक रिहैब होगा, कब तक वो दोबारा रिकवर करके अपने आप को दोबारा गेम में आएंगे, उनका भी अभी तक कोई ऐसा पता नहीं है। 2-3 महीने तो खामखा लग जाने उस बंदे को भी। तो ये हालत चल रही है। अगर हारिस रऊफ़ की बात करें तो वो भी इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में नहीं है, जो कि बांग्लादेश जा रहा है, क्योंकि हारिस रऊफ़ साहब भी इंजर्ड होकर बैठे, अपनी हैमस्ट्रिंग खिंचवा के बैठा हुआ है वो बंदा, जहाँ बाहर कोई लीग खेलने गया हुआ है, उसकी ये सूरत हाल चल रही है। और हसन अली को इन्होंने टीम से ड्रॉप किया हुआ है। हसन अली का मुझे नहीं समझ आती कि उस बंदे को क्यों ड्रॉप आउट किया हुआ है, क्योंकि उसकी अभी तक इंजरी की तो कोई बात मेरे सामने नहीं है। वो तो बल्कि कोई लीग शीग खेलने गया हुआ था बाहर, उसकी भी पता नहीं क्या हिसाब किताब है, वहाँ पे विकेट शिकटे ले रहा था, खले शले भी पड़ रहे थे उसको। तो उस पर ज़रा बात करने वाली है कि उस बंदे को टीम से अचानक क्यों ड्रॉप कर दिया गया, उसका मुझे नहीं कोई आइडिया। अगर तो कोई इंजरी विंजरी है तो आपको पता है तो लाजमी कमेंट्स में शेयर करके बता दें, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसकी कोई इंजरी वगैरह नहीं है, उसको वैसे ही पता नहीं किस खाते में टीम से ड्रॉप कर दिया। हालांकि PSL में भी उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंसेज हैं और बांग्लादेश की जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, डिसेंट परफॉर्मेंस दी थी। फिर पता नहीं उस बंदे को क्यों ड्रॉप कर दिया। तो ये हालत है भाई हमारी पाकिस्तान टीम की, पता नहीं तजर्बे ही कर रहे हैं, अभी तक हमारी टीम ही सिलेक्ट नहीं हो रही। एशिया कप बस आया सर पे खड़ा हुआ समझो, और वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की सीरीज़ ये इन्होंने फिर दोबारा तजर्बों में गुजार देनी है और उसके बाद फिर कोई सीरीज़ रखेंगे। बस ऐम ही लगी हुई है। PCB की तो कुछ समझ ही नहीं आती ना कि इन्होंने पता नहीं टीम बनानी कैसे है। फिर हम बैठ जाएंगे इन्हीं प्लेयर्स को उठा के कि जी फलाना प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, फलाना नहीं अच्छा खेल रहा, कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ होना हमारा। अहमद दानियाल को खिलाया इन्होंने, उसके बाद फ़हीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फ़खर जमान को खिलाया, हसन नवाज़ ऑब्वियसली बनता था इस बंदे का। हुसैन तलत को खिलाया, ठीक है, लाहौर कलंदर की तरफ से इसने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं इस दफ़ा। खुर्शीद शाह भी ठीक है, मोहम्मद अब्बास अफरीदी ये भी सही है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर हैं जो कि। उसके बाद आ रहा था मेरा शहजादा नवाज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बंदे का कम बैक हो रहा है, और किस बिना पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। आपको पता है तो लाजमी कमेंट्स में बता देना, क्योंकि कुछ नहीं है, परफॉर्मेंसेज तो इसकी है ही नहीं ना कुछ। PSL में तो इसको 2 से 3 तो मैच दिए यार, परफॉर्म क्या करके देना था, और उसमें भी 2-2 ओवर कराएं। हमारा इमाद वसीम 4-4 ओवर्स पूरे कर रहा था, जिसने क्रिकेट खेलनी नहीं है, जिसने पाकिस्तान की तरफ से खेलना नहीं है, बंदा रिटायरमेंट लेके बैठा हुआ है। और जिसने अभी तक कोई रिटायरमेंट वगैरह नहीं ली, वो बंदा 2-2 ओवर करवा के साइड पे हो रहा है। तो ये हालत है। इसके साथ साथ एक हैदर अली होता था, वो भी 5वें 6ठे 7वें नंबर पे आके बैटिंग करता था। और जिन्होंने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना ही नहीं है, या जो ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आते हैं, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आके बैटिंग कर रहे थे। ये तो कुछ समझ से काम भाई रहा है यार, ये पता नहीं PSL में क्या हो रहा है और फिर पाकिस्तान टीम में। अब देख लें आपके सामने किस तरह की सिलेक्शन हो रही हैं। अब नवाज साहब को खिला दिया, कोई परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से तो है नहीं। खैर प्लेयर मुझे अच्छा लगता है, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जब परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी तो हम इसका क्या अचार डालना है इसका। साहिबजादा फरहान सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन के साथ आपके साथ मौजूद हैं। उसके बाद सैम अयूब हैं और सलमान मिर्ज़ा जो कि लाहौर कलंदर की तरफ से परफॉर्म करके आए हैं, उनको भी अब टीम में शामिल कर लिया गया। और सुफियान मुकीम शहजादे को भी मेरा ख्याल है पानी शानी पिलाने के लिए साथ रखा हुआ है, क्योंकि खिलाना तो है नहीं ना, बॉलर तो है नहीं है, बॉलिंग तो इसको आती नहीं है, ये तो बस ऐसे ही पता नहीं बॉल करा गया, ऐसे टाइम पास करवा रहा होता है नेट्स में आपके। इसको खिला भी लेना मेहरबानी करके। तो स्क्वाड पे नज़र डालें तो भाई 4 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स इकट्ठे करके भर्ती किए हुए इन्होंने, और 4 ही स्पिनिंग ऑलराउंडर्स भी भर्ती कर लिए इन्होंने। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की तो मुझे समझ नहीं आती एशियन कंट्रीज़ में। चलो एक आधे की समझ आ रही है, एक आधा बंदा रख लेता है पांड्या की तरह, वैसे पांड्या तो हमारे पास कोई है नहीं, लेकिन चलो एक आधा होना भी चाहिए। तो बाकी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स की ठीक है भाई, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स आपने 4 भर्ती किए हुए हैं, लेकिन प्रॉपर स्पिनर्स देखे जाएँ तो एक ही स्पिनर है आपके पास, इब्रार अहमद, क्योंकि सुफियान मुकीम को तो खेलना नहीं आता, वो तो पानी पिलाने के लिए जाता है, उसको तो खिलाना है नहीं आपने। तो 2 आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स हैं, जिसमें से मोस्टली खेलता है इब्रार अहमद है और सुफियान मुकीम बाहर बैठा होता है। तो प्रॉपर स्पिनर्स हो गई है। बाकी जो ऑलराउंडर्स कैटेगरी में आते हैं उसमें खुर्शीद शाह 1 नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सैम अयूब, जिनसे आप कभी कभार गलती से ओवर डलवा लेते हो, वो बंदा कभी कभार आउट भी कर जाता है। और मोहम्मद नवाज़ को अब आपने शामिल किया है। उसकी बॉलिंग पे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी भरोसा नहीं था, वहाँ पे भी वो 2-2 ओवर्स करके आया, वो भी 2-3 मैचेस के लिए ही।
और बाकी उससे बैटिंग करवाते रहते हैं। अब वो बैटिंग ऑलराउंडर बना हुआ है या बॉलिंग ऑलराउंडर बना हुआ है, इसकी कन्फ्यूजन ऐसे ही है जैसे शादाब खान की है, क्योंकि उसकी भी कोई पता नहीं है। वो बंदा खुद भी पाकिस्तान टीम में आगे एज अ वाइस कैप्टन खेल रहा है और वो बंदा 2-3 ओवर करवा के साइड पे हो रहा है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी तकरीबन उसने ऐसे किए हैं, जब जिस मैच में उस बंदे को कुट पड़ी है वो बंदा 2-3 ओवर्स करवा के साइड पे हो गया, 4 ओवर उस बंदे ने पूरे ही नहीं करवाए। उसकी भी ये सूरत हाल चल रही है। अब हमने मोहम्मद नवाज साहब को शामिल कर लिया है, अब ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद हमारे कप्तान साहब खुद आ रहते हैं, सलमान अली आगा, वो बंदा भी ऐसे ही है, वो भी 2-3 ओवर्स के ऊपर का बॉलर नहीं है। प्रॉपर स्पिनर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही रखा है, इब्रार अहमद। सुफियान मुकीम को अगर ये चांस दे दें, ये 2-3 सीरीज़ ही हैं ना जो बची पड़ी हैं एशिया कप से पहले, चलो इसको भी शायद थोड़े चांस दे दें, क्या पता ये अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। चलो एक और स्पिनर आपके पास प्रॉपर आ ही जाएगा, सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद 2 हो जाएंगे, बाकी ऑलराउंडर धक्के कराते 2-3 ओवर्स किसी तरह आपको निकलवा के दे देते हैं, गुजारा हो जाएगा। या किसी मैच में सुफियान मुकीम को खल्ले पड़ रहे होते हैं या इब्रार अहमद को खल्ले पड़ रहे होते हैं, चलो बंदा किसी और को बॉलिंग दे के ओवर्स निकलवा लेता है। इसलिए मेरे हिसाब से सुफियान मुकीम को अगर आपने इस दफ़ा रखा है तो मेहरबानी करके बांग्लादेश में एटलीस्ट उसको चांस दे देना, क्योंकि बांग्लादेश में विकेट्स भी इस हिसाब से ही बनती हैं। थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से उधर स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलेगी, बाकी जाएंगे तो पता चल जाएगा किस हिसाब की कंडीशन है वहाँ पे। कैटेगरी में सलमान मिर्ज़ा साहब को और साथ साथ अहमद दानियाल को अब ये एज अटैकर ही यूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ हसन अली को ओबियसली वैसे ड्रॉप कर दिया, कोई समझ नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि भाई उसको किस खाते में ड्रॉप किया। फ़हीम अशरफ राणा साहब भी साथ हैं, वो भी 1-2 ओवर्स का ही बॉलर है, साथ साथ धक्के से बैटिंग शैटिंग करा के वो भी गुजारा करवाए जाते हैं। मतलब प्रॉपर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वही इस्लामाबाद यूनाइटेड के माइक हैसन ने किसी दौर में बैठ के ये बात भी की थी कि भाई T20 फॉर्मेट में प्रॉपर नामी कोई चीज़ भी नहीं है। मतलब मुझे वो प्लेयर चाहिए ही नहीं जो कि एक चीज़ करके दे दे कि भाई बैटिंग करे और उसके बाद वो पूरे मैच में मेरे ऊपर बोझ बना फिर रहा हो कि यार अब इसका कोई काम ही नहीं है। उसने पहले भी ये बात कर दी थी और अब टीम में भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उसने हर प्लेयर को किसी ना किसी खाते के लिए रखा हुआ है कि हर प्लेयर कुछ ना कुछ ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा करके दे दे। यहाँ पर बैटिंग लाइनअप पे बात करें तो फ़खर जमान और हसन नवाज, और बॉलिंग में बात करें तो सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद। ये 4 को 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ही हैं, जो कि मतलब जो बैटिंग करता है वो बैटिंग करता है, जो बॉलिंग करता है वो बॉलिंग करता है। मतलब इनसे आप कुछ और नहीं ले सकते। अदरवाइज आपको देख लें तो आगा को देख लें, बैटिंग के साथ उसने बॉलिंग भी देनी है। अहमद दानियाल को देख लें तो वो बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। राणा साहब तो आपको पता ही है। उसके बाद हुसैन तलत को देख लें तो वो भी आपको थोड़ी सी बॉलिंग का ऑप्शन दे देता है। खुर्शीद शाह को देख लें, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है। उसके बाद मोहम्मद अब्बास अफरीदी, वो भी ऑब्वियसली नीचे से आगे 2-4 छक्के मार ही देता है। हारिस साहब साथ जाहिर सी बात उसको रखना ही है क्योंकि विकेट कीपिंग भी तो करानी है। नवाज़ को देख लें तो वो बॉलिंग के ऑप्शन देता है आपको, साथ बैटिंग का भी देता है। फरहान साहिबजादा फरहान, वो भी एज आपको नेक्स्ट सेकंड विकेट कीपर भी तो रखा हुआ है ना आपने साहिबजादा फरहान को, तो वो आपको सेकंड विकेट कीपिंग का ऑप्शन भी दे देता है। सैम अयूब को देख लें तो वो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे टीम में वो प्लेयर्स चाहिए जो कि मल्टीपल टास्क कर सकें, जो किसी टाइम पे अगर बॉलिंग की ज़रूरत है तो आगे बॉलिंग करके दे दे मुझे, और किसी टाइम पे अगर बैटिंग की भी ज़रूरत है आके तो वो नीचे से आगे मुझे अच्छी बैटिंग भी करके दे दे। माइक हसन का वो माइंडसेट साफ साफ इस टीम में नज़र आ रहा है। और अब ये देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी होगी बुरी होगी, इसका मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता ये चीज़। तो फिर जब ग्राउंड में जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि आप सबको क्या लगता है, क्या टीम अच्छी बनी हुई या नहीं बनी हुई। जो भी है, जो भी जिस तरह के भी आपके रिव्यूज़ हैं लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।